समास। आज मैं आपको समास के पार्ट 3 जो द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास हैं उनके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने समास के जो 4 भेद हैं वो मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाए थे। आज द्वंद्व समास के बारे में बताएंगे कि द्वंद्व समास की क्या पहचान होती है या इसकी क्या परिभाषा है कि इसमें दोनों ही पद समान होते हैं तथा समस्त पद में प्रायः संयोजक चिन्ह ये वाला इस तरीके का डैश वाला वो लगा रहता है और समस्त पद का विग्रह करने पर और तथा एवं आदि शब्द लगाए जाते हैं। जैसे द्वंद्व का मतलब है दोनों, इसमें दोनों ही पद समान होते हैं। अब जैसे उदाहरण मैं लेती हूँ, जैसे पति पत्नी है तो पति और पत्नी के बीच में जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या बना, पति और पत्नी, पति और पत्नी। अब इसमें क्या छुपा हुआ था, और शब्द छुपा हुआ था, पति या पत्नी, पति तथा पत्नी, पति एवं पति पत्नी। तो ये इस तरीके के शब्द जो हैं इसमें और तथा एवं आदि शब्दों का लोप रहता है और जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर ये सामने आ जाते हैं। और इसमें जैसे ये शब्द हैं इसमें सबसे बड़ी पहचान है, इनमें योजक चिन्ह जो होते हैं, ये वाला माइनस का जो चिन्ह होता है ये वाला, ये चिन्ह जो है वो इसमें लगे होते हैं। जैसे खरी खोटी, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बना, खरी और खोटी, खरी एवं खोटी। कहते ना मैंने उसको बड़ी खरी एवं खोटी सुनाई या खरी और खोटी सुनाई, या हमने उसको एक शब्द में लिख दिया खरी खोटी सुनाई। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा या कृष्ण, राधा एवं कृष्ण। तो ये इसमें योजक चिन्ह भी आ गया और इसमें विग्रह करने पर और तथा एवं आदि शब्दों का भी प्रयोग हो गया। जीवन मरण, जीवन एवं मरण, जीवन और मरण, जीवन या मरण, कुछ भी लिख सकते हैं। चराचर, चर और अचर, इसमें और शब्द छिपा हुआ था, चर और अचर। दाल भात, दाल और भात, दाल या भात, है ना, दाल एवं भात, दोनों तीनों चीजें आ सकती हैं इसमें। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जब हम विग्रह करते हैं तो ये और तथा एवं आदि शब्दों का ये शब्द जो है ये सामने आ जाते हैं, ये लगाए जाते हैं। अब अगला समास आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। और इसमें भी एक पहचान है इसकी बहुव्रीहि समास की कि जब हम इसका विग्रह करते हैं, जैसे द्वंद्व समास का विग्रह करने पर और तथा एवं आदि शब्द लगे, तो इसी तरह से बहुव्रीहि समास में जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके, जो आदि शब्द आते हैं। तो क्योंकि इनमें अर्थ जो है वो किसी तीसरे के लिए निकल रहा है, तो इसमें जब तीसरे के लिए निकलेगा तो ये शब्द अवश्य उसमें आएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ, चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या है, 4 भुजाएं। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे, हमने तो इसको भी तोड़ा है, तो अब इसको विग्रह किया तो क्या बना, 4 हैं भुजाएं जिनकी या जिसकी, 4 भुजाएं किसकी हैं, अर्थात ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी या विष्णु जी, कुछ भी ले सकते हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं। तो तीसरा अर्थ निकला ना इसमें। तो ये कोई भी पद इसमें से प्रधान नहीं हुआ बल्कि कोई तीसरे के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जिसकी शब्द भी आ गया, 4 हैं भुजाएं जिसकी,
जिसकी आ गया ना, अर्थात वो कौन है, वो थर्ड पर्सन कौन है, वो ब्रह्मा जी हैं या विष्णु जी हैं। इसी तरह से तिरंगा शब्द हम लेते हैं। तिरंगा शब्द क्या है? 3 रंग, 3 रंग हैं जिसके, वो कौन है? वो हमारे देश का झंडा है। तो 3 रंग हैं जिसके, अर्थात क्या है? वो भारतीय झंडा है। झंडा जिसको हम तिरंगा कहते हैं। तो तीसरा अर्थ निकला ना, झंडे के 3 रंग हैं इसलिए उसको तिरंगा कहा गया है। इसमें जिसके शब्द भी आ गया। इसी तरह से विषधर, विष प्लस धर, यानी विष को धारण करने वाले, विष को धारण करने वाले कौन? अर्थात शंकर जी। शिव जी के लिए आया ना विषधर, तो विष को धारण करने वाले अर्थात शंकर जी। तीसरा के लिए आया है ये प्रयोग शब्द जो है। इसी तरह से मंद बुद्धि, यानी मंद है जिसकी बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में उसको क्या कहेंगे? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि का मतलब क्या है? मंद है जिसकी बुद्धि अर्थात मूर्ख, जिसके अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है, तो उसके लिए आया है मंद बुद्धि। इसी तरह से पतझड़, पतझड़ का मतलब क्या है? झड़ते हैं पत्ते, झड़ते हैं पत्ते जिस ऋतु में, अब यहां पर पत्ते तो हर पेड़ से पूरे 12 महीने झड़ते हैं, लेकिन पतझड़ की भी एक ऋतु है जब पत्ते उस ऋतु में विशेष रूप से झड़ते हैं। तो कोई विशेष ऋतु है जिसमें वो पत्ते झड़ते हैं। तो पत्ते झड़ते हैं जिस ऋतु में विशेष, उसका एक नाम दे दिया पतझड़, अर्थात ये ऋतु से जुड़ा हुआ है। जैसे बसंत ऋतु है, अब फूल खिलते हैं जिस ऋतु में विशेष, फूल तो 12 महीने खिलते हैं, लेकिन किस में खिलते हैं? वो बसंत ऋतु है, तो ऋतु विशेष आ गई ना उसमें। महात्मा अर्थात महान है जिसकी आत्मा, महान है जिसकी आत्मा कौन है? वो तो कोई ऋषि मुनि ही हो सकते हैं, ऋषि मुनि ही हो सकते हैं जिनकी आत्मा महान है। तो ये किसके लिए आया है? ऋषि मुनियों के लिए आया, अर्थात थर्ड पर्सन के लिए आया कि वो महात्मा है। तो यहां पर जिसकी शब्द भी आ गया। सुलोचना, सु यानी सुंदर, सुंदर हैं, लोचन यानी आंखें, सुंदर हैं आंखें जिसकी, कौन है वो? कोई स्त्री ही होगी वो, तभी तो उसको सुलोचना कहा गया क्योंकि उसकी आंखें सुंदर हैं। तो उसको सुंदर हैं आंखें जिसकी अर्थात स्त्री, तो स्त्री के लिए सुलोचना शब्द आया है। तो इसमें बहुव्रीहि समास में जो इसका जो अर्थ निकलता है वो किसी थर्ड के लिए, किसी तीसरे के लिए निकलता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें जिसका, जिसकी, जिसके, जो, वाला, वाली, इस तरीके के शब्द अवश्य आते हैं। अब बात आती है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में। आपको मैं अंतर बताती हूँ कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय समास में भी और बहुव्रीहि समास दोनों में प्रयोग होते हैं। तो इसमें क्या है, कोई समास का उदाहरण उसके विग्रह करने पर ही पता चलता है कि वो किस समास का है।
क्योंकि एक शब्द में कई समास निकलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ, जैसे नीलकंठ, ठीक है, मैंने इसका विग्रह किया नीलकंठ। अब मैं आपसे पूछा कि ये कौन सा समास है, तो आप कैसे इसको बताओगे कि ये कौन सा समास है। अब इसमें आप दोनों ही समास लिख सकते हो, ये कर्मधारय समास भी है और ये बहुव्रीहि समास भी है, लेकिन वो हमारे विग्रह करने पर निर्भर करता है कि हम उसको विग्रह करके कैसे समझाते हैं। देखो, जैसे नीलकंठ यानी नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जो, नीला है जो कंठ, उसको अब यहाँ पर कंठ, कंठ यानी गला, गले की क्या विशेषता है कि वो नीला है। तो कर्मधारय समास में मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि कर्मधारय समास में क्या आता है, विशेषण और विशेष या उपमेय और उपमान का मेल होता है। तो यहाँ कंठ की उपमा दी जा रही है, कंठ क्या है, विशेष है, और कंठ की उपमा क्या दी जा रही है, नीले से पन से दी जा रही है कि वो नीला है। तो नीला क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो यहाँ पर नीला है जो कंठ, अब जो शब्द भी आ गया तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, नीलकंठ, और उपमेय उपमान भी आ गया। कंठ उपमेय है और उसकी उपमा किस चीज से दी जा रही है, नीलेपन से दी जा रही है, रंग से दी जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, कर्मधारय समास हुआ। लेकिन इसी नीलकंठ को जब हम किसी थर्ड पर्सन के लिए भी शब्द प्रयोग किया जा रहा है, नीला है कंठ जिसका, अभी मैंने आपको बताया ना बहुव्रीहि समास में जिसका जिसकी आता है और कर्मधारय समास में जो शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर नीला है कंठ जिसका अर्थात थर्ड पर्सन के लिए ये प्रयोग हुआ, वो कौन है, वो शिव जी हैं। तो यहाँ पर ये नीलकंठ को अगर हमने विग्रह किया तो ये बहुव्रीहि समास भी बन गया। तो जब वो किसी थर्ड पर्सन के लिए, तीसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वो बहुव्रीहि समास बन गया। लेकिन अगर हम खाली उसको विशेषता, विशेषण और विशेष के माध्यम से अगर हम समझाते हैं तो वो कर्मधारय समास बन जाता है। इसी तरह से पीतांबर शब्द है, पीतांबर यानी पीला है जो अंबर। अब यहाँ अंबर की विशेषता बताई जा रही है, पीत प्लस अंबर, पीला है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीला है। अगर हम पीत प्लस अंबर इसको लिखेंगे, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, उसको क्या कहेंगे, जो शब्द भी आ गया तो वो कर्मधारय समास बन गया। लेकिन अब हम इसको अगर दूसरे रूप में इसका विग्रह करते हैं, पीत अंबर यानी पीले हैं वस्त्र जिनके, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन, कृष्ण जी, कृष्ण। अब यहां पर किसी थर्ड पर्सन के लिए आ गया, ये तीसरे के लिए प्रयोग हुआ, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। और ये पीला है जो वस्त्र, उसको एक शब्द में लिखा पीतांबर, तो वो कर्मधारय समास बन गया, क्योंकि यहाँ वस्त्र की विशेषता बताई गई है कि वो पीला है। इसी तरह से महात्मा, महात्मा शब्द को हम लेते हैं, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, जो शब्द भी आ गया। अगर यहां पर महान है जो आत्मा, हमने इसको अर्थात में नहीं लिया, क्योंकि आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है, तो विशेषण और विशेष्य का मेल हो गया, तो ये कौन सा समास बन गया, ये बन गया कर्मधारय समास। लेकिन अगर हम इसी को ही दूसरे रूप में लिखते हैं, महान है जो आत्मा, अर्थात ऋषि मुनि, हमने अर्थात ऋषि मुनि शब्द लिख दिया तो वो किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग हो गया, तो वो बहुव्रीहि समास बन गया। तो इसी तरह से एक शब्द में कई समास निकल आते हैं। तो अब ये आपके समास पार्ट 3 जो है वो यही समाप्त होता है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।